नमस्कार दोस्तों। तो मैं मारुति सोरगेकर ये से क्लासेस और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सरफेस टेंशन, जो कि आपके HSC 12th महाराष्ट्र बोर्ड के एग्ज़ाम में चैप्टर दिया गया है। और जेई मेंस के हिसाब से ये चैप्टर 11th के फिज़िक्स के टेक्स्ट बुक में, NCERT के टेक्स्ट बुक में प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड नाम का चैप्टर है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं नया सा बीट, जिसका नाम है एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप। देखिए, अगर हम एक ड्रॉप कंसीडर करते हैं तो इस ड्रॉप के अंदर जो अभी हमने जब वाटर का ड्रॉप कंसीडर किया है, तो वाटर के अंदर मतलब ये ड्रॉप के अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, यानी कि समझ लीजिए कि पहले इसकी रेडियस r थी और इनसाइड प्रेशर P इनिशियल लिखेंगे हम और P इनसाइड, ठीक है। और उसे अब ड्रॉप एक थोड़ी सी रेडियस मतलब डेल्टा r से उसकी रेडियस चेंज हो गई है। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको ध्यान देना है कि मतलब प्रोसेस क्या हो रही है। पहले ड्रॉप r रेडियस का था, अब इसकी रेडियस dr से चेंज हो गई है, dr से बढ़ गई है, और हम बाहर का प्रेशर P नॉट यानी कि P आउटसाइड ये कंसिडर करने वाले हैं। तो अगर देखिए आप कि अगर इस प्रेशर का हमें आउटसाइड एंड इनसाइड प्रेशर में अगर डिफरेंस है, तो अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस वो निकालना है, और उसे हम एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप कहेंगे। तो पहले देखिए कि अगर इनसाइड प्रेशर एक्सेस है, अंदर का प्रेशर अगर बाहर से प्रेशर से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा। क्या देखिए कि यहाँ पे r से डेल्टा r तक रेडियस चेंज हो गई है। सो हमने ये तो मतलब पता कर लिया है कि सरफेस टेंशन की वजह से ही ये जो फ्री लिक्विड है वो ड्रॉप्स के शेप में रहता है, क्योंकि उसमें ग्रेविटी का जो फोर्स है वो नेग्लिजिबल रहता है, और सरफेस टेंशन ए मेन फोर्स है, और उसे कम से कम एनर्जी करने के लिए वो स्फेरिकल शेप लेता है। तो अगर देखिए इनसाइड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो हमने आउटसाइड प्रेशर PO कंसिडर किया है, इनसाइड प्रेशर PI कंसिडर किया है। सो एक्सेस प्रेशर निकालना है, यानी कि हमें PO माइनस PI निकालना है। एक्सेस प्रेशर निकालना है हमें, तो क्या निकालना है, PO माइनस PI। तो अब देखिए PO माइनस PI हमें निकालना है, तो यहाँ पे अगर ए ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंड हो रहा है, ये न्यू सरफेस है, ये ओल्डर सरफेस है, तो वर्क डन इज इक्वल टू, इसे एक्सपेंड होने में जो वर्क लगेगा वो क्या रहेगा, चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई, चेंज इन ई रहेगा। तो अभी देखिए वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं अभी डेरिवेशन डिराइव करके दे रहा हूँ, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो बोर्ड के एग्जाम के लिए अगर आप डेरिवेशन देख रहे हैं तो एकदम सिंपल डेरिवेशन है, आप कंसेप्ट के फोकस कीजिए। देखिए हमें निकालना क्या है, PO माइनस PI। मैंने इस कंसेप्ट से स्टार्ट किया है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। वर्क डन का बेसिक फार्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन एनर्जी क्या लिखेंगे, देखिए सरफेस एनर्जी है, सरफेस एनर्जी का फार्मूला मैंने बताया था, T इंटू चेंज इन एरिया DA, ठीक है। डेल्टा ए लिख सकते हैं आप या DA लिख सकते हैं। तो अगर आप अब देख रहे हैं तो हमने जान लिया था कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या रहेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो फोर्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो देखिए मैं इसे फोर्स के क्या लिखूंगा, प्रेशर पहले मुझे इनिशियल लिखना है माइनस एरिया, और प्रेशर आउटसाइड माइनस एरिया इंटू DR,
ये जो प्रेशर का डिफरेंस है इनटू एरिया, ये जो हो जाएगा वो फोर्स हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई है, डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ आर रेडियस थे तो डी आर से बड़ी है, यानी कि इधर का पार्टिकल जो है वो यहाँ तक गया है, यानी कि इसकी डिस्प्लेसमेंट डी आर हो गई है, इज इक्वल टू यहाँ पे सरफेस टेंशन इनटू डी ए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डी ए कैसे लिखना है। हमें एरिया का फॉर्मूला पता है 4πr²। अगर आपको डेरिवेटिव पता नहीं तो बेसिक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के लेक्चर हमारे चैनल पे यहाँ पे डाले हैं हमने, वो देख सकते हैं आप। तो एरिया अगर हमें इसका डेरिवेटिव डी ए लिखना है तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, देखिए ये 2 सामने आ जाएगा, 8π2r dr, ये आपको याद रखना है। डी ए की वैल्यू 8π, यहाँ पे 2 पहले से मैंने 4 × 2 8 लिया है, तो 8πr dr। और देखिए मैंने ये अगर यहाँ से कॉमन निकाला तो पी आई माइनस पी ओ हो जाएगा, यहाँ पे a × dr है और यहाँ पे t है, और डेरिवेटिव ऑफ एरिया जो कि क्या आया है 8πr dr। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं हम, एरिया को अगर हमने एरिया लिखा यहाँ पे तो एरिया इनिशियल एरिया क्या था 4πr² × dr इज इक्वल टू t 8πr dr। देखिए ये पाई आर डी आर तो वो कैंसिल हो जाएगा, डी आर कैंसिल हो जाएगा, इधर एक आर कैंसिल हो रहा है, इधर r² है इधर r है, मतलब इधर एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये पाई कैंसिल हो जाएगा। सो पी आई माइनस पी नॉट जो है हमारा यहाँ पे बचा क्या है t, यहाँ पे 8/4 और एक r, यानी कि फाइनल जो फॉर्मूला आ रहा है हमें, तो ये क्या आ जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, ये 2t/r। देयरफॉर एक्सेस प्रेशर, क्योंकि P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, यानी कि क्या है हमारा एक्सेस प्रेशर है, और एक्सेस प्रेशर का जो फार्मूला आया है इसे 2t/r, इसे लैप्लेस लॉस भी बोलते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि एक ड्रॉप के इनसाइड एक एक्सेस प्रेशर है, तो एक्सेस प्रेशर कितना है वो 2t/r, t यानी कि सरफेस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड एंड r इज द रेडियस ऑफ दैट ड्रॉप। तो हमारा 2t/r ए एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। किसके लिए है ये, ड्रॉप के लिए है, ड्रॉप के लिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अगर ऐसा ड्रॉप है तो अंदर प्रेशर ज़्यादा है बाहर कम है। ठीक है, अभी ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो याद रखना आगे वाले जब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक। देखिए अभी इस पॉइंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अगर ड्रॉप ऐसा है तो इस साइड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है और बाहर वाले साइड पे, मतलब ये कॉन्केव साइड पे कम आ रहा है, कॉन्वेक्स साइड पे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ये पता है अभी। तो क्या होगा अभी कि पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ड्रॉप के लिए है। अगर आप बबल के लिए लेते हैं, देखिए अगर आप बबल के लिए लेते हैं तो यहाँ पे 2 सरफेस बाहर और अंदर एयर सरफेस रहेंगे, तो आपका जो फॉर्मूला है तो सो बबल अगर रहेगा तो पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4t/r आ जाएगा। देखिए ये ड्रॉप के लिए नोट डाउन कर दीजिए और ये बबल के लिए नोट डाउन कर दीजिए कि पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4t/r। तो अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं कि अगर एक बकेट में ऐसा वाटर है और ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, एक ऐसी लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल रहेगी तो मतलब ए पॉइंट ए लिया मैंने, ए पॉइंट बी लिया, ये इनसाइड लिक्विड है, ये आउटसाइड लिक्विड है। अगर हॉरिजॉन्टल लेवल है यानी कि इनका दोनों साइड का प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी है। अगर सरफेस लेयर हॉरिजॉन्टल रहती है या प्लेन सरफेस कहेंगे हम उसे, तो उसे हॉरिजॉन्टल की वजह से यहाँ पे दोनों का प्रेशर सेम रहेगा। अगर देखिए कि हमने अगर वाटर लेवल ऐसा हो जाता है, देखिए अगर वाटर लेवल ऐसा हो जाता है तो क्या होता है एक्चुअली, इधर इसके अलोंग द टेंजेंट AT लग जाता है और इसके अलोंग ये टेंजेंट और नेट फोर्स वर्टिकल आता है। तो इधर जो है मतलब कि उधर उस साइड हमने देखा था कि बबल के इनसाइड प्रेशर ज़्यादा है,
तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड इज ग्रेटर, ये आपकी कॉन्केव साइड है, ये आपकी कॉन्वेक्स साइड है, तो ये कॉन्केव साइड का प्रेशर जो है यहाँ पे ज़्यादा है। अगर ये PA है, ये PB है, सो PA इज ग्रेटर देन PB। और सीधा उसका अगर आप इसका बराबर उल्टा सोचेंगे, अगर लिक्विड लेवल ऐसे हो जाता है तो ये कॉन्केव साइड है, ये कॉन्वेक्स साइड है, यहाँ पे B पॉइंट लिया, यहाँ पे A पॉइंट लिया, तो अंदर की तरफ आप ऐसा याद रखना है आपको कि अंदर की तरफ ऐसा अगर जो गोल है, ये कॉन्केव साइड, एक कॉन्वेक्स साइड, तो यहाँ पे जो P एट B इज ग्रेटर देन P एट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक पॉइंट आप नोट कर दीजिए कि प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड ऑफ लिक्विड। और कॉन्केव और कॉन्वेक्स में आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसी के बेस हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो डिपेंड है कि कौन सा है हमारा, कैपिलरी एक्शन। देखिए हम न्यू बिट स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिलरी एक्शन। तो पहले बता दो आपको कि ये कैपिलरी एक्शन होता क्या है और उसके एप्लीकेशन मतलब बहुत सारे हैं। आपने कभी सोचा है कि जो लिक्विड राइज होता है, जो मतलब पेड़ों में, या आपने कभी एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा होगा कि पहले आप ये समझ लिए कि ये कैपिलरी किसे कहेंगे। कैपिलरी यानी कि एक ग्लास ट्यूब विथ अ वेरी स्मॉल रेडियस। देखिए हम इसे ट्यूब भी बोल सकते थे, लेकिन कैपिलरी क्यों बोला है, क्योंकि इसकी रेडियस जो है वो वेरी स्मॉल है, इसकी रेडियस स्मॉल है। तो रेडियस स्मॉल होने की वजह से अभी देखिए अगर ये कैपिलरी हमने लिक्विड में डिप की है, ये वाटर है इसमें, और ये कैपिलरी अगर हमने डिप की इसमें, तो ये लिक्विड उसमें राइज तो होता है एक केस में, और उसमें लिक्विड फॉल तो मतलब लिक्विड उसमें ऊपर तो आएगा, नहीं तो नीचे तो जाएगा। कैसे मतलब, अगर ये देखिए ये बकेट है, इसमें यहाँ तक पहले पानी था, अगर मैंने एक कैपिलरी ट्यूब डाली इसमें, तो ये पानी तो यहाँ ही रखेगा, लेकिन कैपिलरी के अंदर जो है एक तो पानी की लेवल बढ़ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, अगर दूसरे केस में क्या हो सकती है, घट सकती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिलरी राइज कहते हैं। ठीक है, कैपिलरी राइज वो कैसे होता है उसका मतलब रीज़न हम देखने वाले हैं, लेकिन आपको अभी पहले कैपिलरी एक्शन क्या है समझ में आ जाना चाहिए कि द राइज ड्यू इन राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी, उसे हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए उसका मैं एक मोटा सा एक्सप्लेनेशन मतलब एक जनरल एक्सप्रेशन कैसे बताता हूँ। ये आपका वाटर है यहाँ तक, अगर आपने कैपिलरी अभी छोटी रेडियस रहती है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बड़ी ले रहा हूँ। यहाँ पे हम एक ले पॉइंट A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D। तो A पॉइंट तो एटमॉस्फेयर में है, तो इनका प्रेशर जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट एयर में है। और इसमें क्या रहेगा कि इधर ऐसा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पानी का सरफेस कैसा हो जाएगा इस तरह, लेकिन यहाँ तो हॉरिजॉन्टल है, और हमें पता है हॉरिजॉन्टल होने के बाद यहाँ पे प्रेशर एट C इज इक्वल टू प्रेशर एट D रहेगा। ठीक है, तो अब प्रेशर एट C एंड प्रेशर एट D इक्वल है, लेकिन प्रेशर एट C एंड प्रेशर एट A इक्वल है, तो प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट D हम कह सकते हैं। तो देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम है, लेकिन यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम है क्या, नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अब कॉन्केव साइड में प्रेशर ज़्यादा है, कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कम है, तो इसीलिए यहाँ प्रेशर ज़्यादा करने के लिए ये लिक्विड ऐसे राइज होता है। अगर आप दूसरी डायग्राम से देखना चाहते हैं और उसका डेरिवेशन हम देखेंगे, एक्चुअली उसमें वर्क कैसा होता है। देखिए यहाँ तक हमारा वाटर या लेते हैं या लिक्विड लेते हैं, तो अब क्या होगा, देखिए सपोज वाटर राइजेस अप टू दिस लेवल, वाटर यहाँ तक, देखिए राइज का तो आपका मतलब थोड़ा सा अंदाज़ा आ गया है कि राइज क्यों हो रहा है, वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए राइज हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए
कि यहाँ पे ये जो है वो ऐसा सरफेस बनाया है, मतलब ये कांटेक्ट है, और ये आपका यहाँ पे अगर मैंने टेंजेंट निकाली तो ये आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अभी देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा और आप इसे सरफेस टेंशन अलोंग दिस लाइन कहेंगे। तो अगर आप इसे अपोजिट मतलब ए इसे एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि सरफेस टेंशन जो है तो रिएक्शन के अमाउंट हो जाएगा। इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगेगी यहाँ पे और इधर सरफेस टेंशन, और इसमें R इज इक्वल टू टी हो जाएगा, इधर भी R इज इक्वल टू टी हो जाएगा। कैसे, देखिए इस डायरेक्शन में सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है, उसके बराबर उसको बैलेंस करने में एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। तो अभी ए एंगल थीटा है तो ए बी एंगल थीटा रहेगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए आपको डेरिवेशन मतलब सिंपल सा याद रखना है, किसके लिए, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड राइज होता है इसके लिए हम डेरिवेशन देख रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ पे ये टेंशन है, उसको बैलेंस किया नॉर्मल रिएक्शन ने, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू टेंशन ले सकते हैं हमें। ये एंगल थीटा है तो ए कंपोनेंट टी कॉस थीटा हो जाएगा, ए कंपोनेंट टी साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ का ए टी साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ का कंपोनेंट टी कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए टी कॉस थीटा यहाँ दोनों तरफ से ऊपर लग रहा है, लेकिन ये दोनों तरफ से नहीं है एक्चुअली। अगर आप सरफेस से देखिए, यहाँ ऊपर से देखिए तो आपको एक लिक्विड की ऐसी लेयर दिखेगी। ये जो कैपिलरी ट्यूब है ना, इसकी ये पूरा ऐसा लिक्विड भरा है, और इस लेंथ पे ऊपर ऐसे ऊपर सभी जगह इमेजिन हो रहा है आपको कि ये टी कॉस थीटा इतना फोर्स लग रहा है। देखिए कि हमें यहाँ पे दो तरफ दिख रहा है, लेकिन अगर आप ऊपर से सीधा देख रहे हैं तो ये एक्चुअली एक सर्कल है, यानी कि इसकी लेंथ क्या होगी, सरकमफरेंस, यानी कि 2 पाई आर रहेगी। उसकी लेंथ क्या रहेगी, 2 पाई आर। सो द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लिक्विड इज टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। अपवर्ड फोर्स कितना है, अपवर्ड फोर्स इतना है टी कॉस थीटा इंटू टोटल लेंथ, यानी कि सरकमफरेंस लेना है हमें सर्कल की, जो कि 2 पाई आर है। इतना क्लियर है। अगर ये ऊपर की तरफ है तो इसे बैलेंस करने में, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड की जो लेयर है वहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गई है, तो उसे बैलेंस करने में इसका एक डाउनवर्ड फोर्स रहेगा इस पे ऊपर, वो कितना रहेगा, mg रहेगा। उसका डाउनवर्ड वेट जो है उसका क्या रहेगा, mg। तो ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड राइज हो गया है उसका मास इनटू हम क्या लेंगे, g। लेकिन आपको एक फार्मूला पता होगा, डेंसिटी अगर हमने कंसिडर की लिक्विड की तो मास अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा। हम मास को क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वी। वी क्या है, वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम आपको इस में लिखना है तो इधर रो लिखिए और वॉल्यूम क्या देखिए, वॉल्यूम क्या लिखेंगे, इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या है, एच, और ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम अब इसमें टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू मास को हम लिखेंगे रो पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। तो देखिए हमारा जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, हमें हाइट ही निकालना है, जो हाइट कितना लिक्विड राइज होता है, इसीलिए हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। अगर आप एच को इधर रखिए और सारी क्वांटिटी मिला देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा, ये पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, और 2t कॉस थीटा अपॉन आपका फार्मूला रो आर रो जी आ जाएगा। देखिए यहाँ एच है, एक आर कैंसिल हुआ है, जी नीचे आ गया है, ये रो नीचे आ गया है, एक आर नीचे आ गया है, यहाँ 2t कॉस थीटा। और ये फार्मूला एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फार्मूला इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको ये फार्मूला याद ही रखना है। इस फार्मूले के सिवाय आप ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा आपका। राइज इन कैपिलरी एक्शन जो एच है उसे हम क्या कहेंगे, 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। हम इस पे ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि ये जो आपको राइज है या लिक्विड की राइज है ये किससे प्रोपोर्शनल है, देखिए
कि टेंशन, अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो ज़्यादा राइज रहेगा, अगर रेडियस कम है तो ज़्यादा राइज रहेगा, अगर डेंसिटी कम है तो ज़्यादा राइज रहेगा, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू भी कम होना चाहिए, क्योंकि कॉस थीटा धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 है और कॉस 90 की वैल्यू 0 है। अगर एंगल बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू घट रही है, तो एंगल कम से कम अगर रहेगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इतना आपको मतलब क्लियर है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम है। एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। एक्चुअली ये जो हाइट राइज हुई है इसका फार्मूला है, और आप अगर मतलब इसे डेप्थ में देखना है तो ये एक्चुअली हाइट h प्लस आर बाय 3 लेते हैं, लेकिन r बहुत कम है इसलिए हम ए पार्ट निगलेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली राइज क्या रहती है, देखिए मैं अभी एक कैपिलरी ट्यूब निकाल रहा हूँ, इस पे वाटर ऐसा ऊपर 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 तक आ जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, ये ऐसा सरफेस, इसे मिनिस्कस कहते हैं, इसे मिनिस्कस। तो वहाँ क्या हो गया है, एक्चुअली हाइट यहाँ तक राइज हो गई, तो हम ये पार्ट नहीं कंसिडर कर रहे, हमने यहाँ तक ही कंसिडर किया जो एच का फार्मूला है। अगर आपको एक्यूरेट लिखना है तो ये एच प्लस इतनी जो हाइट रहती है उसकी r/3 रहती है, लेकिन हम ये निगलेक्ट करते हैं क्योंकि एच इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r और यहाँ पे r/3 है, तो हम डायरेक्ट हाइट का फार्मूला 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पे हम प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आप ये लिख के लीजिए, और हम नेक्स्ट लेक्चर में वेरियस प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन ऑफ बबल्स देखने वाले हैं। और कैपिलरी राइज तो मैंने बता दिया है। ये कैपिलरी राइज का जो अगर आप एप्लीकेशन याद रखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन इसका देखिए, जो वाटर राइज होता है ट्रीज़ में या रॉक्स में, आपको पता होगा रॉक्स में भी जो पानी मतलब बह जाता है, ठीक है, वो भी वो ऊपर जो अगर आता है तो उसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स बन रहे हैं और उसको कैपिलरी राइज हो रहा है उसमें से, यानी। और क्लोथ, अगर हमें हमारे क्लोथ जो वाटर सोक्स लेते हैं, ठीक है, तो वो भी कैपिलरी एक्शन का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर हमें आपको पता होगा ये जो इंक रहती है फाउंटेन पेन में, अगर आप इंक डाल रहते हैं और वो इंक सोक करके लेती है तो वो भी एक कैपिलरी एक्शन का पार्ट है। तो कैपिलरी एक्शन का इसे आप असेंट फार्मूला भी कह सकते हैं। ये असेंट फार्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। ये सारी बातें मैंने बताया है, और यहाँ पे h प्लस r/3 है, लेकिन आपको ये निगलेक्ट करना है r/3 का टर्म, और HA यही है, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर प्रॉब्लम देख रहे हैं, और ये हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम देखने वाले हैं एक्चुअली। तो आप ये थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर दिए पहले, और ठीक है बाद में।